अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन चल रही है और आखिर की कुछ आयत हैं वो देख लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून व इज़ा मर्रू बिहिम यतग़ामज़ून व इज़ा इंक़लबू इला अहलिहिम इंक़लबू फ़कीहीन। पीछे की आयत में हमने देखा था जन्नतियों का तस्करा। अब बात हो रही है, क्योंकि मक्की सूरा है, उसी हवाले से थोड़ा सा इसे समझें और फिर जनरली भी देखेंगे। इन्नल्लज़ीना अजरमू, बेशक वो लोग जिन्होंने जुर्म किया, कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून। यहाँ जो फुज्जार की बात हो रही है, जो सिज्जीन में जा पड़ेंगे, जो जहन्नुम में जा गिरेंगे, वो कैसे थे दुनिया में? जो जुर्म करने वाले थे वो वो क्या करते थे? कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून, वो ईमान वालों का मजाक उड़ाया करते थे। अब मक्की दौर में भी जो शुरू में ईमान लाए हैं लोग, उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, मर्द हज़रात में, आज़ाद मर्दों में। फिर बच्चों में हज़रत अली है, हज़रत ज़ैद हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। ख़वातीन में हज़रत खदीजा पहले ईमान लाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फिर कुछ ग़ुलाम हैं जो ईमान लाए, ठीक है ना। तो मजाक उड़ाया गया यकीनन, और बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया और बार बार मजाक उड़ाया गया। फिर जब मदीना ट्रैवल करके चले गए तो मुनाफिकीन ने वहाँ मजाक उड़ाया कि इनको क्या हुआ है, ये बेवकूफ़ हैं, अपनी पूरी पूरी तिजारत घर बार सब छोड़कर यहाँ आ गए। और आजकल के दौर में भी ऐसा होता है, कभी हमारे कुछ फ़ैसले सिर्फ अल्लाह की अताअत के लिए ऐसे हो जाते हैं कि लोग जब उनको देखते हैं तो लोग कहते हैं बेवकूफ़ हो, आपने क्यों फ़ैसला लिया, इसमें तो आपका बहुत नुकसान है। इस आयत को बेसिकली वही ज़्यादा गहरा समझ सकता है जिसने इस तरह से ज़िंदगी में कोई फ़ैसला लिया हो। और कभी बच्चियों को आप देखें, अगर वो सर पे स्कार्फ लेने लगे, हिजाब करने लगे, तो बहुत सारे लोग उन्हें कहते हैं कि आपकी शादी में मुश्किल होगी आपको। या आप ऑफिस जॉब करें, तो ऑफिस जॉब आप कर रही हैं तो आप वहाँ पे क्योंकि मर्द हज़रात हैं तो आपकी शादी में सहूलत हो जाएगी। अब बहुत सारी ऐसी आपको चीज़ें मिलेंगी जो लोगों के अलग कॉन्सेप्ट हैं, और जब आप उन कॉन्सेप्ट को डिनाई करते हैं तो फिर वो आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको बेवकूफ़ कहते हैं। वईदा मर्रू बिहिम यतग़ामज़ून, मक्की दौर को ले आइए जहन में। वईदा मर्रू बिहिम, और जब वो इन पे से गुजरते, कौन? मुजरिम लोग। यतग़ामज़ून, आंखें मारते, इशारे करते, यानी पलक और भवों से इशारा करना। मुराद ये है कि ईमान वालों का मजाक उड़ा रहे हैं, ज़बान से भी, बॉडी लैंग्वेज से भी। मतलब एक दूसरे को, जो एक जैसे दिमाग के लोग हैं, एक दूसरे को आंखों से इशारा करें कि इनको तो देखो। समझ रही हैं आप ये बात? ये आप आजकल के दौर में भी देखेंगे, महफिलों में होता है। ये सबसे ये टॉर्चर तो हर तरह का होता है, लेकिन ये बड़ा तकलीफ देह टॉर्चर होता है जब आप किसी ऐसी जगह बैठे हो जहाँ आप कोई बामकसद काम लेकर बैठे हो और कोई आपको इस तरह से आपका सारा कॉन्फिडेंस ख़राब करे या कोई ऐसा इशारा करे, आपकी खुशियाँ ख़राब हो जाती हैं। हत्ता आपने कोई गैदरिंग रखी है, कोई खुशी का मौका है, और इस तरह से लोग इशारों में बातें करें और आपको एहसास दिला दें कि हम आपके बारे में बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही निहायत ही गैर अखलाकी हरकत है। तो ये एक मुसलमानों को वहाँ जहाँ टॉर्चर किया जा रहा था, वहाँ पे ये भी एक तरीका था। हत्ता कि हम ये देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इतने बड़े ताजिर हैं वहाँ पे, और बड़े अक्ल वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे थे। उनके साथ क्या मामला किया गया, कितनी दफ़ा उनको इतना पीटा गया कि वो मरने के करीब हो गए। हज़रत उमर, जिनके बारे में ये हैं कि जब वो ईमान लाए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐलान किया कि मैं ईमान ले आया हूँ, और जो चाहता है कि उसको उसकी माँ रोए तो वो फ़लाँ जगह आ जाए मेरे पास। मतलब ऐलान किया, उससे पहले तो ऐलान नहीं किया जा रहा था ईमान लाने का, छुप छुपा के काम हो रहा था। उनको भी ज़ोदोकोप किया गया, उनको भी, उनके घर को भी घेर लिया गया। तो उनकी कोई हलीफ था उनका, उन्होंने आके उनको प्रोटेक्शन दी कि ये मेरी अमानत में, वहाँ उस वक्त वह मेरी हिफाजत में, वहाँ पे उस वक्त ये इस तरह से सेटअप था। बहरहाल, वइज़ा इंक़लबू इला अहलिहिम इंक़लबू फ़कीहीन, और जब वो पलट के जाते हैं अपने घरों की तरफ तो खुशगप्पियाँ करते हैं। यानी हर तरह का प्रोपेगेंडा उस दौर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। हाथों से जहाँ टॉर्चर कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं, जहनी तौर पर भी कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी किया गया, और घरों में जाकर भी उनके खिलाफ प्लानिंग हो रही है, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है, जब वो पलट के जाते थे अपने घरों के, किसकी बात हो रही है? मुजरिमीन की बात हो रही है कि मुजरिमीन जब अपने घरों में जा रहे हैं तो वहाँ बातें बना रहे हैं लोगों के बारे में। यानी एक पूरा सोसाइटी, एक कल्चर चल रहा है कि घर घर में मुसलमानों के खिलाफ बातें हो रही हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उन्हें तकलीफ देने की प्लानिंग की जा रही है। व इदा रअहुम क़ालू, और जब वो देखते हैं इनको कहते हैं इन्ना हाउलाइ लज़ाल्लून। और जब ये मुजरिमीन किनको देखते हैं, ईमान वालों को देखते हैं, तो क्या कहते हैं? ये तो बहक गए, ये तो भटक गए, अपने आबा व अजदाद के दीन से फिर गए। ये अजीब बातें करते हैं कि जब हम मिट्टी हो जाएंगे, हमारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी तो हम दोबारा उठाए जाएंगे।
इस तरह की बातें बनाना। और दूसरी बातें, वमा उर्सिलू अलैहिम हाफिज़ीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं हालांकि नहीं वो भेजे गए इन पर निगहबान बनाकर। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि इन लोगों को, इन मुजरिमीन को किसने कहा है कि फैसला करें इस बात का कि कौन भटका हुआ है और कौन सीधी राह पे। ये फैसला करने का इख्तियार हमें भी नहीं है, किसी को भी नहीं है, ठीक है। तो इसको जहन में रखें बात। अब क्योंकि हम अपने हिसाब से भी देख रहे हैं तो आजकल के दौर के हिसाब से भी हम भी कभी भी किसी को कह देते हैं कि ये भटके हुए हैं, इनको तो पता नहीं है, ये इन्होंने फैसला गलत ले लिया। हम बहुत तबसरे करते हैं और मुझे ऐसा लगता है ये सबसे ज़्यादा किया जाने वाला काम जो है ना वो तबसरे हैं। मर्द हजरात की गैदरिंग्स में देखें, पॉलिटिक्स पे बात हो रही होती, अपना इजहार राय करना एक अलग चीज़ है, किसी पे हतमी फैसले लगा देना एक अलग चीज़ है। और इजहार राय भी आप करें तो इस तरह से करें कि उसमें नज़र आ रहा हो कि वो एक ख्याल है, वो एक डिस्कशन है। लेकिन हम तो हद दर्जा बढ़ गए हैं, आपको पता है ये कुफ्र तक के फतवे लगा देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को किसी पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। हमें इंसान ही रहना चाहिए जो अल्लाह की सिफ़ात हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को चीज़ें सूट करती हैं, वो हमें इख्तियार नहीं करना चाहिए। कौन भटका हुआ है, कौन हासिल कर चुका है कामयाबियाँ आखिरत की, कौन जहन्नुम का ईंधन बन चुका है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं, अल्लाह ही फैसला करेंगे। फलयौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़ारि यضحकून, बस आज के दिन यानी अब फैसला हो गया, क़यामत की बात है, जज़ा सज़ा का दिन है या जन्नतों का दिन है, तो फिर आज के दिन वो लोग जो ईमान लाए काफिरों पर हंस रहे होंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, हिसाब बराबर हो गया, कसास वाली बात हो गई। दुनिया में आप मजाक उड़ा रहे हैं, आखिरत में आपका मजाक उड़ाया जाएगा। अलल अराइकी यंजुरून, और ये नेक लोग, ये जन्नती लोग कहाँ होंगे, मसनदों पर होंगे, यंजुरून देख रहे होंगे, यानी बिल्कुल फ्रेश रिलैक्स बैठे हैं और मामला देख रहे हैं। अब ये हम और भी सूरतों में हमने देखा है कि बता भी दिया जाएगा। जैसे आज के दौर में हम बहुत दूर की तस्वीर देख लेते हैं ना, कहीं कोई बैठा है दुनिया के किसी कोने में, वहाँ दोपहर के 2 बज रहे हैं, आपके पास रात के 2 बज रहे हैं, यानी सूरज की डायरेक्शन भी अपोजिट है, फिर भी आप उसकी तस्वीर देख रहे होते हैं। तो जन्नत और जहन्नुम में भी यही मामला होगा, जन्नतियों को जहन्नुमी इसी तरह दिखा दिए जाएंगे। बिल्कुल ये हम समझ सकते हैं अब बहुत अच्छी तरह। पिछले दौर में शायद इस आयत को इतनी अच्छी तरह ना समझा गया हो, या ऐसी ही और आयतों को भी आज के दौर में हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। पीछे हमें सूरतों में तस्करा भी मिलता है कि जन्नती होंगे, जहन्नुम बिल्कुल दिखाया जाएगा, क्लियर वाज़ेह, जैसे बिल्कुल आप और मैं आमने सामने हों, एक दूसरे को देख सकें, इस तरह से दिखाया जाएगा, कलाम करेंगे आपस में। तो ये बिल्कुल इस तरह से रख दिया जाएगा चीज़ों को आमने सामने। तो अलल अराइकी यंजुरून, वो अपनी जगहों पे बैठे होंगे, जन्नतों में बैठे होंगे, लेकिन वो जहन्नुमियों को देख रहे होंगे। और उनके मामले में ये नहीं है यहाँ पे कुफ़ार यदहकून, काफिरों पर हंस रहे होंगे, क़यामत के दिन हंस रहे होंगे, क्योंकि हर शख्स बदला चाहता है। देखिए, तो सिर्फ ये बात नहीं है कि हंस रहे होंगे, ये बात है कि उन पे हैरत भी कर रहे होंगे, अफसोस भी कर रहे होंगे कि ये क्या किया, कहाँ पहुँच गए। फिर अपनी शुक्रगुजारी भी कर रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए, अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे होंगे। तो ये सारी फीलिंग्स होंगी, जिसमें से एक फीलिंग का तस्करा यहाँ पे किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका मजाक ही उड़ाया जा रहा होगा, वो तो एक क़यामत के दिन का मामला है कि बदला दिया जाएगा, हर शख्स को बदला दिया जाएगा। उसके ऊपर जो किसी ने जुल्म किया होगा तो उसका हिसाब बराबर किया जाएगा। लेकिन बाद में जो हमें और सूरतों से पता चलता है, तो उसमें ये पता चलता है कि हैरत करेंगे कि या आप जो है, आपके पास किताब आई थी, पैगाम आया था, भला आप भी करते, आपने क्यों नहीं इस पर अमल किया, या XYZ जो भी तालीमात है उन हवाले से। हल थुव्विबल कुफ़ारु मा कानू यफ़अलून, क्या बदला पा लिया काफिरों ने जो थे वो किया करते। तो मुराद क्या है इससे कि जो कुफ़ार हैं फिर उनको उनका बदला मिल जाएगा। पीछे क्या उनके जराइम थे, बात शुरू हुई थी वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, डंडी मारने वाले, हुकूक में कमी करने वाले, छोटी छोटी करप्शन करने वाले। बात चलते चलते कहाँ पहुँची थी कि असल में आखिरत के इनकारी हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या थी, ख्वाहिशात नफसानी के पीछे भाग रहे हैं। फिर क्या था कि यहाँ पे मजाक उड़ा रहे हैं ईमान वालों का, उन्हें तरह तरह से अजियतें दे रहे हैं। और आखिर में बात कहाँ के ख़त्म हुई, हल सुव्विबल कुफ़ारु मा कानू यफ़अलून, क्या बदला पा लिया काफिरों ने जो थे वो किया करते। यानी जैसे अमाल थे, क्योंकि इल्लियीन और सिज्जीन की बात आई, तो वही बात, जैसे अमाल थे वो अमाल फिर बदला बनकर उनके साथी बन जाएंगे हमेशा के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुतफ़्फ़िफ़ीन में से ना बनाए और हुकूक और फ़राइज़ के मामले में बहुत मोहतात रखे और उनकी अदायगी की तौफ़ीक़ दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।